बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्तों का सवाल था कि असील मुर्गे का चेहरा और उसके जिस्म को सुर्ख रंग में कैसे लाया जा सकता है, कौन सी खुराकें, कौन सी अद्वियात दी जाएं कि असील मुर्गे का चेहरा लाल खून की तरह सुर्ख हो जाए और उसके जिस्म जो है, ख़ुसूसन वो वाले परिंदे जो मसेल होते हैं, जिनके जिस्म पे पर कम होते हैं, उनकी थाइयाँ, उनका सीना और उनकी गर्दन ये सुर्ख रंग में आ जाए और खूबसूरत लगे। क्योंकि लाल चेहरा, लाल रंगत असील मुर्गे की सेहत की भी अलामत है, उसके साथ साथ ये दिलकश और ख़ूबसूरत भी लगता है। इसके लिए कौन सी अद्वियात और कौन सी मेडिसिन वगैरह दी जा सकती हैं। तो मैं हूं मास्टर ज़ाहिद और आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। असील मुर्गे के चेहरे को लाल करने के लिए हम जो नुस्खे मैं बताऊंगा उनमें दो तरह के नुस्खे होंगे। पहले नंबर पे देसी नुस्खा जात जो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा देर से असर करते हैं। ये थोड़ा लंबे अरसे तक काम करना पड़ता है, रेगुलरली काम करना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है। देसी तरीके से आपके मुर्गे के चेहरे की रंगत निखरनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये इसके नतायज थोड़े डिले हो जाते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर है एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल। उसके इस्तेमाल से फ़ौरन असरात होते हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेंगे कि देसी इलाज करना है या आपने एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करना है। तो टॉपिक पे बाकायदा जाने से पहले मैं ये थोड़ी सी मेंशन कर दूं कि इसके पीछे वजह क्या है कि आपके चूज़ों का, आपके मुर्गों का चेहरा जो बेरंग हो जाता है, बॉडी बेरंग हो जाती है। उसके पीछे दो ही तकरीबन वजह है, दीगर और छोटी छोटी कई वजूहत हैं, लेकिन दो मेन वजह हैं। एक तो वजह कोई ना कोई बीमारी, अगर आपका मुर्गा, आपका परिंदा किसी बीमारी का शिकार है, किसी भी वायरल या बैक्टीरियल बीमारी का शिकार है, तो आपके परिंदे में खून की कमी, रेड ब्लड सेल्स की कमी और इस तरह और भी कई किस्म के विटामिन्स की कमी जो है, वो इस चीज़ का रिज़ल्ट बनती हैं कि आपके मुर्गे के चेहरे की रंगत बेरंग हो जाती है। तो इस सूरत हाल में आपको सबसे पहले अपने परिंदे की उस बीमारी का इलाज करना होगा। दूसरी बड़ी वजह होती है वर्म्स। अगर आपके परिंदे के जिस्म में उसके निज़ाम इन्हज़ाम के अंदर मलप हैं, वर्म्स हैं, कीड़े हैं, तो वो भी बड़ी वजह है कि वो खुराक का मेजर पार्ट वो खुद कंज्यूम करते हैं और आपके परिंदे को खुराक लगती नहीं है। खुराक की जो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो जिस्म को पूरे पहुंचते नहीं है और आपका परिंदा कमज़ोर होने लगता है, उसके चेहरे की, बॉडी की रंगत कम होने लगती। तो इस सूरत में भी आपने डिवॉर्मिंग करनी थी। तो अब चलता हूँ मेन टॉपिक की तरफ कि आप अपने परिंदे के चेहरे की रंगत, फेस कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने परिंदे को, जिस भी परिंदे की बेरंगत कलर को आप लाल करना चाहते हैं, उसकी सबसे पहले आपने डिवॉर्मिंग करनी है। अगर आपको कन्फर्म नहीं भी है कि इसके अंदर वर्म है, फिर भी आपने डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग करने के तरीक़ाकार बाकायदा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या आपको अगर अभी आइडिया नहीं है कि किस तरह से डिवॉर्मिंग करनी, तो आप अपने परिंदे के जिस्म के अंदर से, निज़ाम-ए-निहज़ाम के अंदर से वो कीड़े, वो मलप पहले खारिज करेंगे अद्वियात के ज़रिए। उसके बाद आपने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है, उसमें एक तरीक़ाकार है देसी तरीका है, दूसरा तरीक़ाकार है कि आप एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं देसी तरीक़ाकार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देसी तरीक़ाकार में ये है कि आपने 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो है गाजर का मुरब्बा। किसी भी पंसार स्टोर से आप 500 ग्राम गाजर का मुरब्बा ले आएँ। दूसरी चीज़ है इमली आलू बुखारा। ये आपने किसी भी पंसार स्टोर से 1 पाव इमली, 1 पाव आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा जो होता है, वो ले आना है। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है आपने चुकंदर, ये आपको सब्ज़ी वाली दुकान से, जहाँ से सब्ज़ी मिलती है मंडी से, वहाँ से आपको चुकंदर मिल जाएगा। लेकिन ये क्योंकि मौसमियाती होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी मिलता। अगर मिल जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो भी आपका काम चल सकता है। तो ये 3 तरह की चीज़ें हमें चाहिए। तो अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपने परिंदे की डिवॉर्मिंग कर ली। डिवॉर्मिंग 2 दफ़ा करनी। पहली दफ़ा डिवॉर्मिंग करनी, फिर 7 दिन बाद फिर डिवॉर्मिंग करनी। उसके मज़ीद 3 दिन बाद आपने ये कोर्स शुरू करना है। क्या करना है, सुबह टाइम निहार मुँह अपने परिंदे को, ना तो आपने पानी देना है, ना कोई दाना देना है। आपने मुरब्बा जो गाजर का है, उसको आपने इतनी इतनी पीसीज
गाजर के जो मुरब्बे में हो, वो आपने अच्छी तरह धो लेने, साफ़ पानी के साथ धोने के बाद उसको आपने क्रश कर लेना है, मतलब बारीक बारीक आपने काट लेना है, स्लाइसिस बना लेनी छोटी छोटी, इतनी मिकदार में हो कि उनका गुद्दा सा बने, तो 2 चम्मच बन जाए, 2 खाने वाले चम्मच गुद्दा बन जाए। वो आपने अपने परिंदे को 2 चम्मच वो मुरब्बा जो गाजर का है, कैरेट का, वो आपने अपने परिंदे को खिला देना। ये सुबह टाइम आपने काम करना है। उसके बाद आपने 2 घंटे तक कोई पानी नहीं देना, कोई दाना नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। 2 घंटे तक अपने परिंदे को बंद रखना है। 2 घंटे के बाद आपने पानी छानी देना है। अगर आप गर्मियों में ये इलाज कर रहे हैं तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये काम आपने सूरज निकलने से पहले कर लें, ताकि अगले 2 घंटे उसे तलखी महसूस ना हो, गर्मी की वजह से उसे प्यास ना ज़्यादा लगे। और अगर सर्दी है तो फिर आप 8-9 बजे भी ये काम कर सकते हैं। तो अब 2 घंटे के बाद आप दाना दें, पानी दें, जो आपकी ऑलरेडी रूटीन है, नॉर्मल तरीके से जो चल रहे हैं वो आपने करना है। अब दोपहर के टाइम पे आपने क्या करना है, इमली आलू बुखारा, आधा चम्मच इमली, आधा चम्मच आलू बुखारा, ये आपने निकालना है। 1 गिलास पानी में आपने भिगो देना है। भिगो के सुबह टाइम ये आपने ये रखा हो, फ्रिज के अंदर रख दें। दोपहर के टाइम ये भीगा हुआ ये जो होगा गुद्दा, ये हल हो चुका, इसमें से आपने अच्छी तरह इसको मसल के अंदर से गुठलियाँ निकाल देनी। जो पानी बचा है उसमें मज़ीद आपने थोड़ा सा पानी डालना है। 1 गिलास पानी पहले से ही है तो उसमें थोड़ा सा और पानी डालें और उसको हिलाएं, थोड़ा सा नमक डालें और अपने उस परिंदे के आगे रख दें। वही पानी वो पीता रहे, शाम तक वो ख़त्म कर ही लेगा तकरीबन अगले 2 घंटों में। तो वो पानी आपने पिलाना है। उसके बाद जी शाम टाइम की रूटीन क्या है कि चुकंदर ले लें। चुकंदर आपने उसको भी छील लेना है, इतना सा टुकड़ा चुकंदर का निकाल लें, उसको छील के बारीक बारीक उसके भी आपने स्लाइसिस बना लेने और तकरीबन 2 चम्मच जब एक मिकदार के बराबर हो जाएं तो वो अपने परिंदे को आपने खिला देना है। ये है 1 दिन की रूटीन और ये काम आपने कम अज़ कम 40 से 50 दिन या 2 महीने तक भी ये काम आपको करना पड़ सकता है। आपने 10-15 दिन 20 दिन में काम ये किया है, अगर आपको रिज़ल्ट महसूस नहीं हो रहे तो आपने दिल छोटा नहीं करना। इसके रिज़ल्ट्स आपको 40-45 दिन के बाद ही महसूस होंगे। ये ना हो कि आप 10 दिन खिलाने के बाद कहें कि यार इसका रंग पे तो ज़रा 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ा तो ये नुस्खा बेकार है। ऐसा नहीं है, आपने 40-45 दिन बाद आपने देखना है तो आपको ये रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये है देसी तरीक़ाकार। कैरेट जो है, गाजर, उसमें भी आयरन और विटामिन बी है। इसी तरह जो आलू बुखारा है उसमें भी आयरन और विटामिन बी है और चुकंदर में भी आयरन और विटामिन बी है। इसके साथ साथ मल्टी विटामिन है जो खून पैदा करने में, रेड ब्लड सेल्स पैदा करने में, हीमोग्लोबिन पैदा करने में अपना रोल अदा करते हैं। तो ये है तरीक़ाकार आपने देसी अपनाना। उसके बाद जी एलोपैथिक अद्वियात की बात कर लें तो आपको 3 तरह की अद्वियात चाहिए। पहले नंबर पर आपको चाहिए लीडरप्लेक्स सिरप, मल्टीविटामिन है, ये आपको किसी भी अंग्रेज़ी दवाइयों वाली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे है सेंगोबियान सिरप, ये भी आपको उसी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे है शरबते फौलाद, कर्शी वालों का। मैं बार बार कहूँगा कि कर्शी वालों के लेना है, अगर ना ही मिले फिर आप हमदर्द वालों का लेंगे। तो ये 3 तरह के आपने सिरप लेने हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, वो निहार मुँह आपने क्या करना है कि 1 सीसी अपने परिंदे को सेंगोबियान, साथ में 2 सीसी शरबते फौलाद, सेंगोबियान 1 सीसी, शरबत फौलाद 2 सीसी, ये टोटल 3 सीसी हो गए। अपने परिंदे को ये पिला देना है। मज़ीद इसमें 2 ml पानी भी डाल सकते हैं। ये सुबह टाइम का काम है। और शाम टाइम पे आपने क्या करना है कि 1 सीसी लीडरप्लेक्स और 2 सीसी शरबत फौलाद, टोटल 3 सीसी सुबह, 3 सीसी शाम। और ये 20 से 25 दिन काम करना है। 20-25 दिन बाद आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, बल्कि हफ्ते बाद ही आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये तरीक़ाकार है। आपने इनका इस्तेमाल जो है, जो मैं एलोपैथिक बता रहा हूँ, ये 20-25 दिन से ज़्यादा नहीं करना। लेकिन देसी आप 6 महीने भी करते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। खुराक आपने यही रखनी है जो मैंने बताई है, खुसूसन एलोपैथिक में इससे बढ़ना नहीं है, इतनी ही खुराक रखनी है। उम्मीद करता हूँ आप ये तरीक़ाकार जब अपनाएंगे आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके अच्छे वर्ड्स, अच्छे फीडबैक का इज़हार कर रहे होंगे। ये तरीक़ाकार अपनाएं, आपके मुर्गों की रंगत वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।